इस बिहार की हवा को बदलने का दावा कर रहे थे प्रशांत किशोर, उसी में अब निकल चुकी है उनकी खुद की हवा। जी हाँ, नई पार्टी बनाकर जनसुराज पार्टी को लेकर बिहार में उपचुनावों और विधानसभा चुनाव के लिए उतरे प्रशांत किशोर की अब हवा निकलती दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यवर्त टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रशांत किशोर ने ये बड़ा दावा किया था कि जो पार्टी वो बना रहे हैं वो बिहार को और ज्यादा विकासशील बनाएगी और साथ ही साथ जिस तरह के भ्रष्टाचार और गलत तरीके की राजनीति हो रही है बिहार में उससे बचाएगी। वो खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं अपनी पार्टी को लेकर के और बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन अब पहले ही मैदान में पहली ही जंग में उनके दावे जो है वो खोखले नजर होते आ रहे हैं। पहले तो प्रशांत किशोर ने यह दावा किया था कि उनकी रैली में 1 करोड़ लोग जुटेंगे, लेकिन ऐसा भी कुछ देखने को तो हमें मिला नहीं। साथ ही साथ अब बिहार में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनावों को लेकर के भी प्रशांत किशोर की हवा टाइट हो चुकी है। उनके प्रत्याशी जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि वो ऐसे उम्मीदवार खड़े करेंगे जो लोगों को, आम जनता को बढ़ावा देंगे, बिहार में शिक्षा को बढ़ावा देंगे और साथ ही साथ भ्रष्टाचार की राजनीति को खत्म करेंगे। अब ऐसा कुछ तो उनकी पार्टी में खुद ही होते दिखाई नहीं दे रहा है। पहले की खबर आई कि उनके कार्यकर्ताओं में ही आपस में भिड़ंत हो गई और उन्होंने कुर्सियां फेंकनी, टेबल फेंकने शुरू कर दिए और वो भी प्रशांत किशोर के सामने ही। अब जिस तरह की खबरें सामने आ रही है उनको देख करके ये लगता है कि इस तरह की चीजों का एक्सपेक्टेशन तो प्रशांत किशोर से किया ही नहीं जा सकता था। जी हाँ, सबसे पहले बिहार में हो रहे विधानसभा उपचुनावों की बात करें तो 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं। इन चारों सीटों को लेकर के प्रशांत किशोर ने दावा ठोका था कि वो बेहतर से बेहतर प्रत्याशी लोगों के बीच खड़े करेंगे ताकि वो अपने पांव को बिहार की राजनीति में और मजबूत कर सके। लेकिन उससे पहले ही उन्हें 2 कैंडिडेट्स तो बदलने पड़ गए। घोषणा किए हुए कैंडिडेट्स के नाम तक उन्हें बदलने पड़ गए और वो भी ऐन मौके पर। और उनमें से एक कैंडिडेट को उन्हें सोच विचार करके तय समय से ज्यादा समय ले करके खड़ा करना पड़ा। सबसे पहले बात करें तो श्री कृष्ण सिंह की। एसके सिंह को प्रशांत किशोर ने अपने प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया था, लेकिन एक ऐसी बात उनके बारे में सामने आई जिसके बारे में यह माना जा सकता है कि प्रशांत किशोर से इस तरह की बातों को एक्सपेक्ट करना कि वो इस तरह की चूक करेंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। श्री कृष्ण सिंह यानी एसके सिंह दिल्ली से मतदाता है, जबकि चुनाव आयोग के हिसाब से हमारे यहाँ चुनाव में वही प्रत्याशी खड़ा हो सकता है जो बिहार में किसी भी जगह से मतदाता हो, जो कि ये पहले से नहीं है। तो ऐन मौके पर प्रशांत किशोर को इनका नाम बदलना पड़ा और किरण देवी को खड़ा करना पड़ा प्रत्याशी के रूप में। वहीं दूसरी सीट की बात करें तो बेलागंज की सीट से प्रशांत किशोर ने सबसे पहले प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को खड़ा किया था, लेकिन उनका कोई चुनावी एक्सपीरियंस तो कभी था ही नहीं। वैसे तो प्रशांत किशोर के प्रत्याशियों का चुनावी एक्सपीरियंस होना बहुत ही कम बात है, क्योंकि उनमें से किसी का भी खास चुनावी एक्सपीरियंस कुछ नहीं रहा है। लेकिन फिर भी अगर इसे कंसीडर भी किया जाता है तो उनके इस सीट पर प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को बदलना इसलिए पड़ गया क्योंकि वो बहुत उम्र दराज थे और शिक्षा के क्षेत्र से थे, लेकिन चुनाव का उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उन्हें बदलकर उन्होंने प्रशांत किशोर ने मोहम्मद अमजद को वहां से प्रत्याशी बनाया, लेकिन जिनके बारे में नई खबरें निकल के आ रही हैं कि वो अपने आप में ही कई संगीन अपराधों में लीन हैं और उनके नाम पे कई मुकदमे चल रहे हैं। इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को प्रशांत किशोर ने अपना प्रत्याशी खड़ा करके जनता के बीच में लाया है। तो अब बात ये उठती है कि प्रशांत किशोर से जब इस तरह की बातें हम सोच ही नहीं सकते थे और जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे बिहार के चुनावी मैदान में उतरने से पहले, आखिर उन दावों का क्या होगा? क्या करेंगे प्रशांत किशोर जब पहले उपचुनाव में ही इस तरह से उनके ऊपर नीचे होते, खींचतान होते दिखाई दे रही है पार्टी में, तो फिर बिहार के विधानसभा चुनाव में वो किस तरीके से अपने पैर जमाएंगे? और माना तो ये भी जा रहा है कि अगर इन उपचुनावों में पैर नहीं जमा पाए प्रशांत किशोर तो फिर विधानसभा में भी उनके पैर खड़े करना मुश्किल है।
और इस बार अगर बिहार की विधानसभा में नहीं टिक पाए प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन सुराज, तो फिर आगे के लिए उनका मैदान पूरी तरह से साफ हो जाएगा और वो कभी भी चुनावी मैदान में अपने पैर नहीं जमा पाएंगे। तो अब देखना ये होगा कि इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद भी किस तरह के मैनेजमेंट को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर दिखाते हैं, किस तरीके से वो सारे खेल को अपने पक्ष में लेते हैं और जनता के बीच अपनी छवि को धूमिल होने से रोकते हैं। तब तक के लिए हम आपको ऐसी ही खबरें पहुंचाते रहेंगे और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें हमारे साथ आर्यव्रत टाइम्स। धन्यवाद।